चुपचाप रहना, तुम लोग बोलना नहीं कुछ, ठीक है। हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससीबी द्वारा जारी किया गया पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट, और इसके सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो जैसा कि पता है, इसमें भी हमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें हमें 50 का उत्तर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव को आज। और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। ये सब चीजें याद करने की है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष बने थे कुछ दिन के लिए सी राजगोपालाचारी। किस र, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो देखिए, संविधान सभा का जो बैठक का जो बहिष्कार किया था, ये किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, सबसे पहले जो प्रारंभ में अनुच्छेदों की संख्या थी 395, और इसके बाद बहुत सारे इसमें और बदलाव हुए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो पहले 22 भाग थे, और अभी 25 भाग हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? इसमें 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। इन्होंने ही कहा था भारतीय संविधान ऐसा बना है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। ये भी एक ब्रिटिश वकील थे। इन्होंने इस पर्पस के लिए कहा था कि जो कानूनी भाषा है ना, पदावली को जो उजागर करने के लिए इन्होंने ऐसा बोला था कि इसके बहुत सारे जटिल हैं और विस्तृत हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता है राष्ट्रपति के पास। और सर्वोच्च सत्ता की अगर जो बात किया जाए तो ये है जनता के पास, ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति। सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जब उद्घाटन अधिवेशन हुआ था तो इसका जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के समय सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, तो उसी में से संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसे कहा गया है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। तो अगर बात की जाए कि इसको किसने कहा था, तो इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में है, ये है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 17 है, तो इसमें जो है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कानून के समझ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, समानता का जो अनुसार दिया, समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता था? विधिक अधिकार, मानव अधिकार, नैसर्गिक अधिकार और मूल अधिकार। तो ये आता था पहले, संपत्ति का अधिकार, ये लीगल राइट था, ये हमारा वैधानिक अधिकार में आता था। विधिक अधिकार भी कर सकते हैं या वैधानिक अधिकार कर सकते हैं, तो ये विधिक अधिकार में आता था पहले, संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो देखिए, राज्य का नीति निर्देशक है भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जो जारी कर सकते हैं, ये कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो अधिकार है संसद को है। संसद हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी पूर्वानुलोकन कर सकती है। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया था? तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, उसको मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो 368, 368 जो है अनुच्छेद, इसी के तहत हम लोग संसद किसी भी कानून में चेंजेस कर सकते हैं। अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो 324 जो है, ये करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से संबंधित सभी चीजें 324 में। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में एक सदस्यीय सदन था, ये एक सदस्य थे। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख जो है, यहाँ पे राज्य का मतलब है राष्ट्रपति से, तो राज्य का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पे महाभियोग लगाया जा सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 61 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए, जो मंत्रिपरिषद जो है, ये जो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे। निम्न में कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो राज्य में जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो बिहार में देखिए विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में ही बिहार विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं। ये भारत के कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय है विधानसभा और विधान परिषद। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो देखिए विधानसभा में जो मैक्सिमम जो है ये 500 ही हो सकते हैं विधानसभा की संख्या। संसद की संयुक्त बैठक बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद का संयुक्त बैठक होता है तो इसकी अध्यक्षता जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो देखिए अविश्वास का जो प्रस्ताव है ना ये लोकसभा में लाया जाएगा। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें मिली थी। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना होता है? तो देखिए धन विधेयक में अगर जो कोई अध्यादेश या कोई विधेयक ये संसद में पेश करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का जो विघटन है ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके जो कार्यकाल होते हैं राज्यसभा के 6 साल का होता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में 20 सीटें दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 सीटें दी गई हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी मीराबाई। ये भारत के बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो भारत सरकार और राष्ट्रपति का कानूनी जो है ये कहलाते हैं अटॉर्नी जनरल। कानूनी सलाहकार जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं अटॉर्नी जनरल। तो मतलब सही आंसर महान्यायवादी हिंदी में ये होगा, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? यह है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु है ये है 65 वर्ष। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना प्राचीन उच्च न्यायालय तो देखिए सबसे पहले जो है ना कलकत्ता में ही उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1974 में। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा जो होती है ये होती है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? कौन से अनुच्छेद जिसे रिट जारी कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय किसके अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो भारत की संघीय व्यवस्था ऐसी है तो अवशिष्ट जो है ये ज्यादा शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रभाव है? तो केंद्र और राज्य में किसके पास कितनी ज्यादा शक्ति है ये जो है 7वीं सूची में है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा था? ये बात कहा गया था केसी वियर द्वारा। केसी वियर द्वारा कहा गया था ये अर्धसंघात्मक है। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा है? विदेश मंत्रालय से रिलेटेड जो चीजें हैं ये
कौन सी सूची में रखा गया है? तो ये संघ सूची में रखा गया है। विदेश मामले किसके अंदर आते हैं? संघ सूची के अंदर आते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो संशोधन हुआ था 73वें संशोधन में ये चीजें ग्राम पंचायत से संबंधित चीजें ऐड हुई थी। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना? सबसे पहले पंचायती राज बना राजस्थान में। ठीक है, यही लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए, ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से? तो जो संशोधन जो हमारे संविधान में है 368, ये लिया गया है कनाडा से। अनुच्छेद 368। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल है 360। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, और 56 राष्ट्रपति शासन है। वित्तीय आपातकाल 360। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा था? ये सामाजिक दस्तावेज जो कहने वाले थे ये थे ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि ये सामाजिक दस्तावेज है। दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो देखिए, दल बदल जो लाया गया 52वां संशोधन में लाया गया दल बदल। आया राम गया राम वाला जो कहानी शुरू हो गई थी उसके बाद दल बदल का संशोधन करके लाया गया। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? देखिए, पहली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 से 52 के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आप अगर 52 दिया हुआ है तो 51 से 52 के बीच में हुआ था। शुरू हुआ 51 में 52 तक चला था, आप सही 1952। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? देखिए, बहुत सारे जो ऐसा भी होता है कभी कभी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कुछ चीजों को लेकर सलाह मांग सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले ही अभी द्रौपदी मुर्मू ने कुछ बातों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से एक पत्र जारी करके कुछ अपने अधिकार क्षेत्रों से बारे में बात की थी। तो ये है अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए? तो यह है 16वां। संविधान के 16वां अनुच्छेद में दिया गया है अवसर की समानता, कि सभी को नौकरियों में शिक्षा में सभी को समान अवसर देने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल विधान से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला आया था केशवानंद केस में, केशवानंद भारती के केस में। तो केशवानंद भारती के केस में ये मामला जो है संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो हमारा संविधान तो बन तो गया था पहले ही, लेकिन हमें लागू जिसे किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? अगर कभी कभी जब राज्यपाल भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद? तो यह है अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई? जो प्रस्तावना का जो विचार है ये लिया गया है आयरलैंड से। प्रस्तावना का विचार आयरलैंड से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा मांगा? प्रस्तावना को अभिन्न हिस्सा मांगा था केशवानंद भारती के ही केस में। बताया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, संसदीय संविधान, संघात्मक संविधान, एकात्मक सरकार। तो ये जो है एकात्मक सरकार, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। तो भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक सरकार नहीं है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान नहीं है? तो देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वहां भी संघ है, वहां भी राज्य है, स्टेट है, केंद्र, यहाँ भी राज्य है, वहां भी केंद्र है, यहाँ भी केंद्र है। वहां राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं।
तो उसी तरीके से संविधान की सर्वोच्चता भी है, शक्ति का विभाजन भी है, निष्पक्ष न्यायपालिका का भी है, दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, द्वैध नागरिकता। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ये मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये केशवानंद भारती के केस से संबंधित है। धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया? ये धर्म का अधिकार है 25 से 28 के बीच में इसकी अनुच्छेदों में इसके बारे में बताया गया है कि धर्म को सभी लोगों को, सभी मानव को किसी भी न किसी धर्म के मानने की अनुमति है और वो कभी भी अपना धर्म बदल सकता है अपनी इच्छा अनुसार। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखिए चुनाव आयोग में जो अभी है, चुनाव आयोग में मुख्य रूप से अब 3 सदस्य होते हैं, पहले 1 सदस्य होते थे। तो चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है? अगर जो राष्ट्रपति को अगर जो हटाना है कि चुनाव आयुक्त जो है उसको हम हटा दें, तो ये हटा दे सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, इनके पास अधिकार है मुख्य चुनाव के आयुक्तों पे, सीईसी के प्रशंसा करने पे। अगर सीईसी अनुशंसा करते हैं तो सदस्य को हटाया जाता है। यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 320 में। यूपीएससी के बारे में बताया गया है 320 में, अनुच्छेद 320 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है। सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? पॉकेट वीटो, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का पहली बार उपयोग किया था। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तीसरे भाग में मौलिक अधिकार में सबसे पहले है समानता का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी है ज्ञानेश कुमार, ये बदलते रहते हैं। अभी है ज्ञानेश कुमार। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? देखिए वित्त आयोग जो बनता है इसकी जो अवधि होती है 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सॉरी, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है ये संसद में लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तो कुछ और ही इस पे करेंगे। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? तो 3 प्रकार के, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये सब लगा सकते हैं राष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग को बदल के बाद में नीति आयोग कर दिया गया, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या है? देखिए विधान परिषद है जिसकी सदस्यों की अवधि होती है, विधान परिषद की 6 वर्ष होती है। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अधिकतम कितने माह, अधिकतम अवधि क्या अवधि होगी? ये 6 माह के अंदर कहीं ना, राष्ट्रपति द्वारा अगर मनोनीत है तो 12 माह के अंदर चुन के इनको आना होगा, 12 माह के अंदर इनको चुन के आना होगा। मतलब गैर संसद जो है अगर मंत्री बनते हैं तो 12 महीने तक रह सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सुन के आना होगा फिर राज्यसभा या लोकसभा से। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप लोग को पता होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के
तीन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है? तो देखिए 2000 में तीन नए राज्य बने थे। बिहार से कट के झारखंड, उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बने थे। भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय प्रदेश, क्षेत्रीय प्रदेश, प्रदेशों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, जिसको पीसीएस भी बोला जाता है, तो उसको कौन रिमूव कर सकते हैं? तो इसको रिमूव कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्र लोक सेवा आयोग के लोग जो हैं उनको सेवा भी से हटा सकते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 5। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन ये हो गया था 1991 में। उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए। तो पहला संविधान संशोधन हो गया था 1951 में, 50 में लागू हुआ, 51 में पहला संशोधन। भारत एक कैसा गणराज्य है? धर्मनिरपेक्ष, संप्रमुख, समाजवादी? तो इसका है ना कि सभी सभी है। संप्रभुत्व भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो देखिए भारत में जो आम चुनाव शुरुआत से देखें तो ये लगभग जो है ना 19 चुनाव हो चुके हैं। तो ये थे हमारे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद है लघु उत्तरीय। आप लोग स्नैपशॉट लेना चाहें लघु उत्तरीय के प्रश्नों का देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। ठीक है, 30 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का उत्तर देना होता है लघु उत्तरीय में, और दीर्घ उत्तरीय में 5 अंक के प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फिर से एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चैनल @विद्यार्थी आर्ट्स, विद्यार्थी आर्ट्स। ठीक है, धन्यवाद।